Hello everyone, welcome back and let's continue with progression. Progression में अभी हम AM GM से related question solve कर रहे हैं. I've already copied down the 6 examples. So AM GM का concept क्या है कि we have to use AM GM मतलब A greater than G greater than H if we know that numbers are positive या कहीं maximum minimum पूछा है या inequality जैसा कुछ है या sum product और reciprocal of sum of reciprocal दिया हुआ है. So let's not waste more time on that because वो last video में पूरा डिटेल है. अभी मैं सीधा सॉल्व करने जा रहा हूँ. This first question is delta cube is less than equals to s power 4 by 27. Where what is delta? Delta is area of triangle. What is s? सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ट्राइंगल में अगर साइड्स ए बी सी हैं तो सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2. तो आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा का वैल्यू होता है, डेल्टा स्क्वायर कह लो, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. हेरॉन्स फॉर्मूला delta equal to under root s minus a s minus b s minus c. So what I am going to do is I am going to apply AMGM in the four numbers s minus a s minus b and s minus c. AMGM लगाएंगे तो what do I get कि a plus b plus c plus d by 4 is greater than equals to fourth root of s minus a s minus b s minus c. अब देखना s 4s minus a b c that is a plus b plus c by 4 is greater than equals to s minus a s minus b s minus c का फोर्थ रूट. a plus b plus c क्या होगा? a plus b plus c will be 2s और 4s minus 2s is again 2s. 2s by 4 is s by 2 greater than equal to 4th root of this. दोनों साइड पावर 4 करेंगे तो आएगा s पावर 4 by 16 greater than equal to s minus a s minus b s minus c, which is actually delta square. So delta square is less than equal to s power 4 by 27. Delta square is less than equal to s power 4 by 27. बट हमें क्या प्रूव करना है? डेल्टा क्यूब इज लेस देन इक्वल टू s पावर 4 upon 27. So there is a problem with the selection of numbers कि हमने कौन से numbers pick करने हैं. तो पहले मैं क्या बोला था हर क्वेश्चन में? फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि numbers पॉजिटिव हैं, but that is not sufficient. You also have to know कि हमें कौन से numbers पे arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean का inequality लगाना है. तो सीधा सीधा देखने पे क्या लग रहा था? s minus a s minus b s minus c पे लगाना है. But actually you have to apply this only on s minus a s minus b and s minus c. इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी बिल्कुल सही है, बट आपका मैच नहीं करेगा. तो यू हैव टू थिंक कि उनने क्या सोचा है, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा. अगर ये तीन नंबर्स की मैं बात करता हूं तो आई विल से a प्लस बी प्लस सी बाई 3. वो आपको पहले आइडिया आ जाता अगर आप 27 को और डेल्टा क्यूब को देखते, लेकिन इन जनरल एवरीबडी डू इट लाइक दिस, इसलिए मैंने ऐसा किया. अगर आपको बीच में समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सी व्हाट हैपेंस. ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c. s मिलाएंगे तो 3s आएगा माइनस a प्लस b प्लस c बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c. ये a प्लस b प्लस c क्या है? a प्लस b प्लस c इज 2s
और 3s minus 2s is s by 3 greater than equal to cube root of s minus a, s minus b, s minus c. अब दोनों साइड क्यूब कर दो, दोनों साइड क्यूब करोगे तो s क्यूब बाई 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. अब बोलो दिख रहा है कुछ डेल्टा जैसा बना सकते हैं? लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय s या लेट्स मल्टीप्लाई s ऑन बोथ द साइड्स. इधर भी s मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी s मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज नाउ s पावर 4 बाई 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट इज दिस? डेल्टा स्क्वायर. तो डेल्टा स्क्वायर yes, it should be delta square. So delta square is less than equal to s power 4 upon 27. So that is the whole idea. You can also say कि delta less than s square by 3 root 3. क्योंकि s minus a, s minus b, s minus c क्या होता है? Delta square. So that is your first question. Second question की बात करते हैं. Second question में क्या होता है? सेकेंड क्वेश्चन अभी लास्ट वीडियो में हमने किया 2-3 तरीके से सॉल्व, एक्चुअली 3 तरीके से हमने सॉल्व किया. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग दिस. देयर इज समथिंग कॉल्ड Cauchy-Schwarz inequality. Cauchy-Schwarz inequality. Cauchy-Schwarz inequality क्या है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. यहाँ आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू. दिस इज कॉल्ड Cauchy-Schwarz inequality. इसका यूज करके कई बार क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत फास्ट सॉल्व हो जाते हैं. बट बिफोर यूजिंग दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस, वी हैव टू प्रूव दिस. क्योंकि अगर प्रूफ नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वो सेट नहीं हो पाता है. एक बार डेरिवेशन देख लोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें कब, कहाँ और कैसे यूज करना है. बस आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो आपको पता होगा कि a डॉट बी वेक्टर में इज मॉड a मॉड b cos थीटा. ये तो सबको पता है. डॉट प्रोडक्ट आपने 11th में फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा. अगर वेक्टर चैप्टर मैथ्स में नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये बेसिकली आता है. डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट मॉड a मॉड b cos थीटा. a डॉट b की बात करते हैं. a को मैंने ले लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b को ले लिया b1i प्लस b2j प्लस b3k इज इक्वल्स टू मॉड a. a का मॉड क्या होगा? एवरीबॉडी नोस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. मॉड b क्या होगा? b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इंटू cos थीटा. दोनों साइड, अच्छा पहले तो ये क्या मिलेगा? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. ये सबको पता है. ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये cos थीटा. ये बताओ अगर मैं cos थीटा निकाल दूं तो लेस देन बनेगा या ग्रेटर देन बनेगा? वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है आपको, इसलिए एक स्टेप और लिख देता हूं मैं. cos थीटा विल बी व्हाट? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन रूट रूट. एंड नाउ वी नो दैट कि cos थीटा का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. cos का वैल्यू हमेशा 1 या उससे छोटा ही होता है. क्यों? वो आपको ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखना पड़ेगा. फास्ट अगर मैं बोलूं तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड. न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू 1 से कम आएगा.
इससे ज़्यादा डिटेल के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। नाउ दिस इनइक्वालिटी में अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल से a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 इज लेस देन इक्वल टू रूट रूट। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर किया तो मिला a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू रूट हट गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। साइन अलग अलग है, साइड भी तो अलग अलग है, तो दोनों एग्जैक्टली सेम। Now this is we are going to use to find this, to you derive this. You can try. All these questions are based on this concept only, so you can try and find it. Okay, to derivation I am going to clean up. दो काफी सिमिलर लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जैसा। सो a1 स्क्वायर की जगह a लिखा है, a2 स्क्वायर की जगह b लिखा है, a3 स्क्वायर की जगह c लिखा है। तो लेट मी से रूट a का स्क्वायर, रूट b का स्क्वायर, रूट c का स्क्वायर। मतलब a1 a2 a3 की जगह मैंने रूट a रूट b रूट c लिख दिया। b1 b2 b3 की जगह क्या लिखने वाला हूं मैं? b1 स्क्वायर की जगह 1/a है तो 1/रूट a का स्क्वायर प्लस 1/रूट बी का स्क्वायर 1/रूट सी का स्क्वायर। एलएचएस तो मैंने पूरा मैच करा दिया। एंड नाउ आई कैन से इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस a1 b1। व्हाट इज a1? रूट a1 रूट a। व्हाट इज b1? b1 1/रूट a प्लस a2 b2 रूट b 1/रूट b प्लस a3 b3 रूट सी 1/रूट सी। क्या मिला? ये कैंसिल 1, ये कैंसिल 1, ये कैंसिल 1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9। काम खत्म, आंसर आ गया। एम जीएम से भी आंसर आया था, पूरे को मल्टीप्लाई भी किया था तो भी आंसर आया था, एम एचएम से भी आंसर आया था, और देखो कॉची-श्वार्ट्ज से भी आ गया। दिस क्वेश्चन a प्लस बी बाई सी, बी प्लस सी बाई ए प्लस सी प्लस ए बाई बी। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है या इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा? कंप्लीटली डिफरेंट। यू कांट से कि ये दोनों एक जैसा सा दिख रहा है, बट आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस। एड 3 ऑन बोथ साइड्स। ये a प्लस बी बाई सी है, b प्लस सी बाई ए है, c प्लस ए बाई बी है। तो आई एम गोइंग टू ऐड +3। यहां +1 +1 +1, यहां +1 किया तो ऊपर आया a प्लस बी प्लस सी। इसमें +1 करोगे एलसीएम a आएगा, फिर से आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां भी आएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां आएगा 9। ये आप अपने खुद से नोटबुक में लिखो और सॉल्व करोगे तो ये विल सी कुछ नहीं है, बस +1 किया, एलसीएम लिया और यहां गया। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, क्या मिला? 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू 9। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एज फर्स्ट। तो अगर आपको सीधा सीधा करना, आप एम जीएम से सॉल्व कर सकते हो। a बाई सी, b बाई सी, b बाई ए, c बाई ए, c बाई बी, a बाई बी। 6 नंबर हो गए, 6 दिख भी रहा है, सीधा एम जीएम लगाओगे आंसर आएगा। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम टेलिंग यू द एप्लीकेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। वेरी नाइस इनइक्वालिटी, और अगर समझ में आ जाए एक बार यूज उसका, तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। दिस वन, what do you see? 2x plus 3y plus 4z का स्क्वायर will be less than, RHS पहले लिखा मैंने।
अब इसमें आपको a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अगर मैं सीधा सीधा इसको बोल देता हूं तो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखो हो गया प्रूफ। लेस देन इक्वल टू 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। इसमें वेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसमें वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड xi प्लस yj प्लस zk। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन वाज बहुत सारे वेराइटी, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं बट तीनों में यूज हो गया। नाउ दिस क्वेश्चन, अब यहां तो ऑलरेडी स्क्वायर में है लेकिन कौन सा साइड किधर है, तो अब ये क्वेश्चन ये दो तरीके से लिखा हुआ हो सकता है आपके पास। लेट मी क्लीन दिस अप। दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आर बोथ सेम, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको लिखा हुआ हो सकता है। एक्स स्क्वायर ऐसा, 9y स्क्वायर भी हो सकता है और 3y का होल स्क्वायर भी हो सकता है। इफ यू सी दिस यू विल नो कि कुछ इशू है। अभी सीधा सीधा तो कहीं सेट नहीं हो रहा है लेकिन एक्चुअली में हो रहा है। देखना, अगर आप इसको 1 3 5 और x y z लोगे तो सेट नहीं होगा, बट आई एम गोइंग टू टेक इट एज x 3y एंड 5z। तो अगर मैं बोलता हूं ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, ये क्या है 3xy, ये क्या है 15yz और ये क्या है मल्टीप्लाई 5xz। तो हमें ab प्लस bc प्लस ca दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज ab प्लस bc प्लस ca। डू यू रिमेंबर समथिंग? ये इनइक्वलिटी आपको बताई गई थी 3 नंबर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इफ यू सी दिस आई एम गोइंग टू राइट इट इन अनदर वे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। याद आया कुछ? ये टर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में आता है, बट वो जब भी आएगा तब देखेंगे। पूरे में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट एज a माइनस बी स्क्वायर b माइनस सी स्क्वायर c माइनस a स्क्वायर। देखो बिल्कुल सेम है, a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक a स्क्वायर यहां से आएगा, एक a स्क्वायर यहां से आएगा, 2a स्क्वायर हो गया। ऐसे b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर 2c स्क्वायर। यहां से आना है माइनस 2ab लिखा हुआ है, यहां से आना है माइनस 2bc लिखा हुआ है, यहां से आना है माइनस 2ac वो भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है। एंड नाउ यू टेल मी व्हाट, तीनों परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि तीनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। दिस इंप्लाई दैट a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड b minus c equal to 0 and c minus a equal to 0, and so I get a equal to b equal to c। तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि ए बी सी इक्वल है। यूजिंग दिस आई कैन से x इक्वल टू 3y इक्वल टू 5z। सो फर्स्ट यू नीड टू नोट डाउन दिस थिंग कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो हमें मिला x
इक्वल टू 3y इक्वल टू 5z। क्वेश्चन क्या है इसमें कि अगर ये रिलेशन दिया हुआ है या ये रिलेशन दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड आर इन AP, GP, HP, AGP, none of these, whatever। तो ये रिलेशन मिलने के बाद XYZ का आइडिया कैसे लगेगा? सो माय पॉइंट इज कि जब भी थ्री नंबर्स, थ्री एक्सप्रेशंस एक दूसरे के इक्वल गिवन होते हैं तो उसको थर्ड एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। x का वैल्यू क्या मिला? लैम्डा। y का वैल्यू क्या मिला? लैम्डा बाई 3। z का वैल्यू क्या मिला? लैम्डा बाई 5। तो आई कैन से एक्स वाई जेड इज सेम एज लैम्डा, लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 5। डू यू सी समथिंग? ऊपर सारा सेम है और नीचे एपी है, और नीचे एपी का मतलब नंबर्स आर इन HP। ऊपर सबको सेम किया हुआ है, नीचे AP है, मतलब ओवरऑल XYZ फॉर्म एन HP। So the answer is कि XYZ form and HP. That is the question and that is the answer. तो बहुत सारी चीजें हैं। ये जो नंबर्स दिखे हमें उसमें मैं क्या देखा? उसमें हमें दिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। We know that if this is given then we directly move to this कि a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है। जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया तो यहां आ गया। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट, अगर तीन नंबर्स, थ्री एक्सप्रेशंस, थ्री रेशियोज एक दूसरे के इक्वल गिवन हो तो हमेशा उसको लैम्डा मान लिया करो, और लैम्डा मानोगे तो x का वैल्यू लैम्डा आ गया, y का वैल्यू लैम्डा बाई 3 आ गया, z का वैल्यू लैम्डा बाई 5 आ गया। हमें एक्स वाई जेड के बारे में पूछा था और एक्स वाई जेड के बारे में मतलब लैम्डा, लैम्डा बाई 3 और लैम्डा बाई 5 के बारे में। तो ऊपर सारा सेम है और नीचे AP है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ HP। सो दीज नंबर्स आर इन HP, दैट इज द क्वेश्चन। सो नाउ सी अगेन, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू लेट मी नो। ओके, अब ये सेम क्वेश्चन कॉशी सॉल्व से कर सकते हैं क्या? कैन वी सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन यूजिंग कॉशी? लेट्स ट्राई। x into x, 3y into 3y, 4z into 4z, sorry 5z into 5z equal to x into 3y, 3y into 5z, 5z into x. Now we have to relate this somehow to this Cauchy source. अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ दो परफेक्ट स्क्वायर का सम है और इधर तो सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल यहाँ दिख रहा है आपको। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक A1 B1 C1, sorry A1 A2 A3 and then B1 B2 B3, and now I am going to set. So A1 मतलब मैंने ब्लू वाला लिया है तो दैट विल बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 3y, 3y इंटू 5z, 5z इंटू x का स्क्वायर। और भी अच्छी बात करते हैं। ओके, A1 B1, okay, so what we have here is x square plus 9y square plus 25z square ये दोनों नंबर सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, दैट गिव्स मी एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 25z स्क्वायर का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3xy प्लस 15yz प्लस 5xz का स्क्वायर। सो आई कैन से दैट कि एक्स स्क्वायर
plus 9y square 25z square is greater than equal to 3xy 15yz 5xz. स्क्वायरिंग हटा दिया. लेकिन इफ यू सी व्हाट वी आर गिवन इज इक्वल, व्हाट वी आर गिवन इज इक्वल है. और आपको पता है कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी होल्ड करती है जब नंबर्स इक्वल होते हैं. मतलब ये जो नंबर्स हमने लिए हैं एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर 25z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर 25z स्क्वायर, वो इक्वल होने चाहिए. यहां से देख, यहां से. और अगर ये इक्वल है तो मतलब उसका रूट इक्वल होगा. फिर सेम स्टोरी आ गई एंड वी प्रूव्ड इट. सो वी कैन यूज दिस आइडिया और वी कैन यूज दिस Cauchy-Schwarz. So you see I noted down all the varieties. कितनी varieties हैं and everything comes down to the same idea, Cauchy-Schwarz inequality. So we will be using this for more questions and in the next, अभी काफी लंबा हो गया वीडियो. In the next I am going to use some more examples of different, altogether different type. Thank you.